हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MD स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शिखर सम्मेलन 2023। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जनवरी से लेकर अगस्त 2023 तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उन सबको आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। याद रखिएगा, इसका हम लोग आज दूसरा पार्ट करेंगे, यानी पार्ट 2। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है? तो संबोधित किया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी में संबोधित किया है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किया है वाराणसी में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? बायो एशिया समिट 2023 कहाँ होगा? तो ये होगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में होगा। यह आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका संस्करण 20वां था और इसका थीम था एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनिज्ड हेल्थ केयर। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? याद रखिएगा, एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलुरु। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका संस्करण 14वां था और इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। याद रखना है, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी इसका थीम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आबू धाबी यूएई में। आबू धाबी यूएई में हुआ है। ये आपको याद रखना है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। I2U2 क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इज इंडिया इजराइल यूएई यूएस। I2 का मीनिंग होता है इंडिया इजराइल और U2 का मीनिंग होता है यूएई यूएस। ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है जेद्दा, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर ए, जेद्दा, सऊदी अरब में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की गई। याद रखिएगा, सीरिया इसमें अरब लीग में फिर से शामिल हुआ है। अरब लीग का गठन हुआ था 22 मार्च 1945 को। यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 WSDS 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली, भारत में। याद रखिएगा, WSDS 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका संस्करण 22वां था। इसका थीम था मेन स्ट्रीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलेंस फॉर द कलेक्टिव एक्शन। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रखना है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये की है फिजी ने। ऑप्शन नंबर सी, फिजी ने विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का मेज़बानी किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका संस्करण, विश्व हिंदी सम्मेलन का संस्करण 12वां था 2023 में। इसका थीम था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपको याद रखना है। इसका हिंदी में याद रखिएगा, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। मेला नहीं होगा, मेधा होगा, याद रखना है, मेधा तक। ये भी आपको याद रखना है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 मॉरिशस में हुआ था। और ये भी याद रखना, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर भारत में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें भारत की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसमें किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिए, गजेंद्र सिंह, ये मिस्टेक है, गजेंद्र सिंह होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने भारत की अध्यक्षता किया था विश्व हिंदी सम्मेलन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली, भारत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, नई दिल्ली, भारत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका संस्करण था 7वां, याद रखना है। इसका थीम था रिजिलेंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस, याद रखना है आपको इसका थीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदू सम्मेलन, याद रखना है आपको, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में, याद रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 2014 में हुआ था दिल्ली में, और दूसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2018 अमेरिका शिकागो में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा 91 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा वियना, ऑस्ट्रिया करेगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 2022 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। उसका स्थापना कब हुआ था? 7 सितंबर 1923 को, यानी इंटरपोल का स्थापना 7 सितंबर 1923 को। इसका मुख्यालय है लियोन्स, फ्रांस में। उसका वर्तमान अध्यक्ष है मोहम्मद नासर अल रईसी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो ये आपको याद रखना है, श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, श्री नरेंद्र मोदी। चलते हैं अगले, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो इसका नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजन हुआ था। इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है, सेमीकॉन इंडिया 2023 यानी सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, इसका विषय था सेमीकॉन इंडिया का विषय। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ है?
तो ये हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। ये भी याद रखना है कि भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कौन किया था, तो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, दोनों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और ये भी याद रखना है इसका थीम क्या था, WHO ऑफ 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है 2023 में छठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ है ढाका बांग्लादेश में। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, ढाका बांग्लादेश। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष हैं शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, PM हैं। और इसका थीम था ए पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोस्पेरिटी एंड ए रिसिलेंट फ्यूचर। ये आपको याद रखना है थीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023, याद रखना है हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। याद रखिएगा, पहला है हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है अमेरिका के हिल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के हिल। चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। अमेरिका की संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष यानी हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने संबोधित किया है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है 42वें प्रगति संवाद 2023 की अध्यक्षता किसने की है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री नरेंद्र मोदी ने की है। 42वें प्रगति संवाद 2023 की अध्यक्षता ऑप्शन नंबर सी, श्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालय और राज्यों के 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सक्रिय शासन के लिए एक मंच प्रगति के 42वें संस्करण की अध्यक्षता की है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। याद रखना आपको भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली, भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी की समीक्षा और विश्लेषण करना है। इसका थीम क्या था, तो बियॉन्ड मैंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। ये आपको याद रखना है इसका थीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया है। ये आपको याद रखना है। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया है। तो ये किया है गोवा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था बिल्डिंग आवर हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है बिजनेस 20 यानी B20 शिखर सम्मेलन। याद रखना है B20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दुनिया भर के दिग्गज बिजनेस लीडर और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों ने मिलकर B20 सम्मेलन यानी B20 समिट इंडिया 2023 शुरू किया है। इसका मकसद दुनिया के कारोबारी नज़रिए को एक लक्ष्य देना और वैश्विक वृद्धि को सुनिश्चित करना है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एन चंद्रशेखरन कौन है अभी वर्तमान में, तो टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स 2023 बैठक कहाँ आयोजित हुआ है।
याद रखना है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स 2023 बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत की अध्यक्षता इसमें किसने किया था? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इसमें भारत की अध्यक्षता किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं जो कि वर्तमान में, और अजित डोभाल NSA हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के अभी वर्तमान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2023 में G20 देशों को समर्पित कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दो 2023 में G20 देशों को समर्पित कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, पटना बिहार में किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट, इसका थीम देख लेते हैं। इसका थीम था टुगेदर वी आर्ट, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये आपको याद रखना है। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है अहमदाबाद में। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में हो रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है। आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।